Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT secure English language tests. B1 English test ISC1 skilled worker, health and care worker, scale-up worker, student visas. So have you done some homework that I could check first? Yeah. Okay. Paper number 3. Okay, just one by one guide me now how you have. Yes, paragraph 1. A. No. Okay. Second is B. A is not the right one for the first. B is Okay. correct. 3 is F. Correct. 4 is A. C. E. 4 is E. Incorrect. Okay. 5 is a C. Okay. D is for the first one. The perfect job question mark. Because they are not sure if this is a perfect job or not. Okay? People think that this Okay. is a good job, but actually it's not a good job. Yeah. P, E. Last is a C. 5 is a F. 5 is E. Becoming a better step-on guide. Only 2 is right. देखो जो पहला पैराग्राफ है ना उसमें उसने लिखा हुआ है परफेक्ट जॉब, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो इट्स ट्रू. कुछ लोग समझते हैं इट्स अ परफेक्ट जॉब, बट रियलिटी इज डिफरेंट. इट्स अ वेरी बोरिंग हार्ड जॉब टू डू. इट्स वेरी डिमांडिंग. ठीक है, ये Yeah. ए नहीं हो सकता. उसके बाद आपने जो पैराग्राफ 3 है वो ठीक है. ए इसलिए लिखा है पैराग्राफ 4 का कि आपने देखा होगा पैराग्राफ में लिखा है कि इसके बेनिफिट सम एक्स्ट्रा मनी, और उसके बाद द बिगेस्ट एडवांटेज इज मीटिंग न्यू पीपल. एडवांटेज क्या होते हैं? बेनिफिट्स. Benefits. Yes. और जो लास्ट वाला है ना उसमें वो देखो कहता है आई एम गेनिंग एक्सपीरियंस नाउ. द जो भी उस बंदे का नाम था, ही इज गेटिंग बेटर बिकॉज he has learned from his mistakes. He has learned from his students. Yeah. He likes to give people an active experience of learning. ऐसे ही है. Yes. अब 6 to 10. 6 is A. 7 is C. 8 is D. 9 is E. 10 is G. A is false. ऐसा नहीं है कि काफी लोगों की एज अ टूर गाइड जॉब है. वो बस सोचते हैं ज्यादातर लोग कि टूर गाइड जॉब अच्छी जॉब है. Okay. बी ठीक है क्योंकि उसने पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इट इज एक्चुअली अ बोरिंग एंड अ टायरिंग एंड अ वेरी डिमांडिंग जॉब. बोरिंग का मतलब होता है लेस एक्साइटिंग. Less exciting. Okay. इतनी कोई एक्साइट करने वाली नहीं, इतनी कोई खुशी करने वाली नहीं. C is right. D is also right. Okay. E false है क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ही लिखा हुआ कि जो स्टेप ऑन गाइड्स है ना वो किसी को भी वो नहीं करते, रिप्लेस नहीं करते. ठीक है, वो जो दूसरे वाले होते हैं ना वो रिप्लेस नहीं करते. वो अच्छा. उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन रेगुलर टूर गाइड्स को रिप्लेस नहीं. Okay. After this, in some countries, step-on guides are replacing regular tour guides. ये तो false है. For Enrique, pay is less important for the job than meeting people. हाँ, ये true है क्योंकि उसके लिए वाकई ही money less important है, लेकिन meeting new people ज्यादा important है. ये true है. F. Okay. Enrique understands his clients better than when he first started. ये ठीक है. इसका मतलब है आपके 3 सही किए हैं आप. हाँ. गुड. अभी तक कितने मार्क्स हो गए? 5. 5. 11 to 15.
First paid holiday. Good. 12. Basic information. Have done research. Research. Research उन्होंने की हुई होती है. 13 मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था तो मैंने उसका आंसर ही नहीं लिखा. What makes step-on guides special is their local knowledge. Local knowledge. 14th. Extra money. Good. And introduction 15. नहीं ये वो उनको क्या देता है, लिखा भी होगा, more active experience. Active experience. अभी तक कितने हो गए मार्क्स? इसमें 2 सच हुए, 5 6 7 हुए. 7 हो गए. चलो अब देखना ये है कि 15 आते हैं या नहीं. मैंने एग्जाम बुक आज कर दिया है. ठीक है. कब का? 11th ठीक. और मैं कल आपको वापस पैसे भेज दूंगा. ठीक है. 10 तारीख तक चालू ही रखने का, 10 तारीख तक. चलो ठीक है. आगे 16 to 20 बताओ. 16 is A. नहीं, रिलैक्सिंग एक्टिविटी कौन सी है? ये तो बड़ी रिगरस, बड़ी हार्ड एक्टिविटी है जिसमें रनिंग एंड स्विमिंग है. आपने मुझे रिलैक्सिंग एक्टिविटी बताना है. किस पैराग्राफ में रिलैक्सिंग एक्टिविटी लिखी है? Is walking. जी. 17th. B. Good. 18th. D. 18th is D. D for dog. D for dog. Okay. 19th. A. और 20th. C. ठीक है. अब talks about doing a variety of activities at the same place. इसको जरा देखो कि कौन सा पैराग्राफ एक ऐसी जगह की बात कर रहा है जहां पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज की जा सकती है. ये तो बहुत ही इजी है. Is walking. C. वॉकिंग तो एक ही टाइप की एक्टिविटी हुई ना, एक जगह है ऐसी. वॉकिंग जगह तो नहीं है ना. देखो ऐसी जगह जहां पे काफी कुछ किया जा सकता है. एरोबिक्स भी, वेट लिफ्टिंग भी, रनिंग भी. Is gym. इसका तो आंसर है बी. ए सही है, डी भी ठीक है, बी भी ठीक है. इसका मतलब है आपने 3 मार्क्स लिए, 2 मैंने आपको बताया. हाँ. 10 हो गए. 5 और हाँ. चाहिए बस. अब 21 से 25 बताओ क्या है. 21 is A. 22 is C. ठीक है. 23 is D. नहीं, सनी को लगता ही नहीं है, गलत है. सनी को लगता है कि डाइट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज एक्सरसाइजिंग. उसको ये तो नहीं लगता ना कि डाइट इम्पोर्टेंट नहीं है. अच्छा. सनी को लेस इम्पोर्टेंट डाइट नहीं लगती, सनी को इक्वली इम्पोर्टेंट लगती है. ओके. आई थिंक बेटर आफ्टर एक्सरसाइजिंग लिखा है तो मैंने सोचा बेटर देन. लेट्स मींस D is wrong. E is wrong. Sally thinks walking is a good way to meet new people. E तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो न्यू फ्रेंड्स बना सकती है जब वो वॉक करती है वहां. और 25 is H. ओके ठीक है, ये भी ठीक है. जी भी ठीक है. पता है क्यों? 2012 में ज्यादातर लोगों ने एक्सरसाइज की थी क्योंकि अगर ये 100% ग्राफ है ना तो इसमें से 31% ने नहीं की लेकिन 69% ने तो की ना. उन्होंने ग्राफ दिया है ऑफ adults worldwide did not do enough exercise in 2012. उन्होंने हमें परसेंटेज बताई जिन्होंने नहीं की, लेकिन एक्चुअली 69% ने तो की ना एक्सरसाइज. हाँ.
मैं अभी भी ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन ही रहता हूँ कि मुझे आंसर कैसे देखो ढूंढने हैं ग्राफ जो उसमें। है ना वो 100% में से होता है ना, 100% में से परसेंटेज हो सकती है ना। अब एक तरफ हाँ अगर उसने 31% दिए तो उसने बोला है कि 31% लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की, हाँ हाँ तो 100 में से 31 निकाले तो पीछे 69 बचते हैं। इसका मतलब है कि इन 2012 मोस्ट पीपल डिड इनफ एक्सरसाइज। या ठीक है, यस डिड नॉट डू इनफ एक्सरसाइज फिर ये फॉल्स होता। ओके। तो अब कितने मार्क्स हैं आपके? इसमें से 4 राइट हुए, 4। ओके, तो कितने हो गए? 14। अभी बस एक दो मार्क्स और चाहिए। 26। रनिंग नीड्स गुड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नीड्स गुड ब्लैंक। अब देखो इसका आंसर इंक्रीज इन ऑक्सीजन के साथ ही लिखा हुआ होना था। अब चेक करो किस चीज की जरूरत होती है। नीड्स गुड ब्लैंक एट दिस इंक्रीजेस ऑक्सीजन सो मसल्स वर्क हार्डर। क्या ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है? इंक्रीजेंस के आगे दिस रनिंग एंड दिस इंक्रीज। देखो नीड्स गुड किस चीज की जरूरत होती है इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन मसल में? किस चीज की? ब्रीथ। जी, खाली ब्रेथ की नहीं, ब्रेथ कंट्रोल की जरूरत होती है। ब्रेथ कंट्रोल। ओके। ओके, अब 27। 27 मुझे मैंने नहीं किया। अब वर्ड्स के पास चले जाओ, नीज एंड एंकल्स के। लेस का हाँ मतलब है कम। कम। नीज डैमेज एंड और जॉइंट। हाँ डैमेज है, बस डैमेज आएगा। हाँ हाँ जॉइंट्स की एग्जांपल तो उसने पहले ही दे दी हुई है ना, नीज एंड एंकल्स। ओके। डैमेज। तो मैं केयर में किया था, तो मैंने मोबाइल में उसमें डैमेज टू जॉइंट इतना लिखा हुआ था। डैमेज, डैमेज टू जॉइंट लिख नहीं ना सकते, जॉइंट का तो मतलब ही नीज एंड एंकल्स है, वो तो लिखने की ओके। जरूरत ही नहीं है, वो तो सिनोनिम है। अच्छा अभी हो गया ये 28 का, बताओ क्या? ये डैमेज वाला राइट होगा या गलत? मैंने डैमेज टू जॉइंट लिखा है तो। डैमेज टू जॉइंट तो गलत हो जाएगा। हाँ तो मैं गलती मान लूँ ना। ओके। और 28 एरोबिक्स क्लासेस। 29 is held there. 29th इज Held there. Held there. हेल्दियर। कैन बी भी लिखना है ना, बी लिखते फिर लिखते हेल्दियर। ओके। सिर्फ हेल्दर लिखा है तो मिलेगा मार्क क्या? कैन हेल्दियर नहीं हो सकता ना, नहीं ना। नहीं हो सकता। बी हेल्थियर लिखता तो ही मिलता ना। हम्म। 13 is a 20% ड्रॉप एड। नहीं आता है जो वो होता है ना पैटर्न, उसमें से तो पूरा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि उसमें से आंसर Fewer कैसे people will exercise in 2030 than in 2015. इसका आंसर आप मुझे हम कैसे बता सकते हो, क्योंकि देखो मुझे कम लोगों ने एक्सरसाइज की, ज्यादा कम लोग विल एक्सरसाइज इन 2030 देन इन 2015। ये उसने लिखा है। देखो आपने कंपेयर करना है 2030 और 2015 को, नोटिस करना जरा। अब इसमें लिखा हुआ है विल। हम्म 2015 में इट ड्रॉप्ड अप टू 20%, यहाँ पे 32%। सो मे फॉल 15% मोर। ठीक है, अब 20 और 15 को ऐड करो तो कितने बनते हैं? 35%। हाँ 35%। और यहाँ पे 32 और 14 को ऐड करो तो कितने बनते हैं? मतलब कुछ ज्यादा हम्म, ही बन जाते हैं, 50% हाँ के करीब बनते हैं।
तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि 2015 से, देखो यहाँ पे लिखा है कि कम लोग एक्सरसाइज करेंगे कौन से ईयर में देन इन 2015। 2030 में कम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2015 से। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, ये मैं ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन है, उसमें से आंसर ही मुझे नहीं मिलते परफेक्ट। 2030 थोड़ा सा ऐड मैथ थोड़ा सा यूज करना होता है ना, देखना होता है कि क्या है 2015 में क्या परसेंटेज दी गई है। समझ में आया? हाँ सबसे आसान ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सीधा सीधा आपको पर थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। जी। तो और अब ये काम किया है लिखने वाला? हाँ, लिखने वाला एक ही किया है। सेंड। या मैंने ऐसे तो हॉलीडे बुक कर दिए हैं 1 वीक के। अभी 2 दिन जाना है, बाद में मैंने हॉलीडे कर दिया 1 वीक का। बाद में ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। यस, रीड प्लीज। Which types of exercise is best for getting fit? Try swimming as planning notes, walking, running, playing football or volleyball, and gym. And second, planning what equipment you need to have for activities. Swimming for swimming costume, cap and goggles, gym running machine and boots. And trend in the increase nowadays, young people very like exercise. Firstly, I want to explain which type of exercise are the best for getting fit. Or many types of exercise. Try to swimming, walking the everyday, running, playing the football, volleyball, gym, aerobics classes. Secondly, I want to tell what equipment people need: swimming costume, running machine, boots. Thirdly, I want to talk about the recent trend in exercise. Nowadays, मैंने आपको पिक नहीं सेंड किया, पीछे थोड़ा हुआ है लगा. Nowadays, young people very trend to fit body. Many people follow diet plan and need strong body. Okay. Let me just reread it. Okay. Firstly, I want to explain which types of exercise are best for getting fit. Many types of exercise. देखिए, try to इसमें से काट दें, बस लिखें swimming, walking every Yeah. day, running, playing football and volleyball, aerobic classes, and maybe you can add one more, that's weightlifting. Okay. Okay, after that we have, secondly, I want to tell what equipment people need. What equipment you need भी लिख सकते हो ना, क्योंकि आप article लिख रहे हो. You need, for swimming, you need swimming costume. ऐसे लिखना है, for swimming, you need Yeah. swimming costume. For running, you need running machine. And for walking, you Yeah. need walk-in boots. Boots. Yeah. और रनिंग के लिए सिर्फ वॉकिंग वो ही नहीं चाहिए, रनिंग मशीन भी, पेयर ऑफ ट्रेनर्स भी चाहिए, लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में. हाँ ट्रेनर्स पता है लिखा ना है. क्या होता है? हाँ. कुछ इन्फॉर्मेशन इसका मतलब है मिसिंग है. बारी बारी एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज का नाम भी का इक्विपमेंट लिखना है. फॉर स्विमिंग यू नीड स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लिखा, गॉगल्स नहीं लिखा. उसके बाद
कैप होती है वो भी नहीं लिखा आपने, हाँ, लिखना था वो। ऊपर प्लानिंग नोट्स में लिखा हुआ है और इस पे हाँ नहीं लेकिन इसमें लिखा नहीं लिखा। मैंने। हाँ Thirdly, I want to हाँ, talk about the recent trends in exercise. सेकंड पेज मैंने आपको अभी Nowadays, young people वेरी ट्रेंड to टू fit फिट बॉडी body, many people एंड मेनी follow पीपल diet फॉलो plan. डाइट नहीं प्लान देखो ना, फ्रॉम। इसमें अब उसने आखिरी चीज क्या पूछी आपसे कि ट्रेंड बताना था। ट्रेंड मैंने आपको बताया ग्राफ के अंदर ट्रेंड होता है, ट्रेंड पैटर्न्स ये सब कुछ ग्राफ के अंदर होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ। ये है ना ट्रेंड, ठीक है। और सवाल ये है कि टेल अबाउट अ रीसेंट ट्रेंड इन टॉक अबाउट रीसेंट ट्रेंड इन एक्सरसाइज, ठीक है। टॉक अबाउट रीसेंट ट्रेंड इन एक्सरसाइज यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंडली, thirdly, I want to talk about a recent trend exercise, ठीक है। तो एक्सरसाइज में रीसेंट ट्रेंड क्या है? इसमें ये है कि फिजिकल एक्टिविटी, अब देख रहे हो सारा कुछ उसी में से ले रही हूँ। फिजिकल एक्टिविटी in UK will drop more by 15% in 2030. कॉपी भी कर सकते हो आप। अब यहाँ से ये लाइन लोगे, यहाँ से ये लाइन लिख सकते थे, ठीक है। ओके, Compared to, या in comparison to activity in comparison to physical activity in USA, that'll drop up to 14% by 2030, right? Comparison to USA, drop up to 15%. Oh, 14%. आप ये भी लिख सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटी इन द यूएसए, देखो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आप ओवरऑल दे देना, ठीक है। आप छोड़ दो इसको, आप ओवरऑल दे दो इसको। ओवरऑल अगर देते हो ना तो उसमें ये आ जाएगा कि ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी इन यूके will drop more by 2030. Will drop less क्योंकि 20 और 15 कितना होता है? 35, ठीक है। Compared to USA where physical activity will drop up to 40 something percent by 2030, ठीक है। यस, From year 2015 to 2030 लिख के दिखा देती हूँ। Physical activity in UK will fall up to 35% from year 2015 to 2030 overall. And you can also say physical activity in USA will drop. Physical activity USA will decrease भी लिख सकते हो, drop भी लिख सकते हो। Drop up to 46% by 2030, ठीक है। यस, बस ये लिखना है, समझ आया? या थर्ड मुश्किल है। पैराग्राफ भी इसमें भी दिया ही होता है वैसा ना। हाँ तो दिया होता है, आपको बस ट्रेंड देखना है कि क्या लिखा है। अगर आपको नहीं भी कंपेयर करना आता तो आप ये भी लिख सकते हो एक एक लाइन में। जैसे कि ये है ना, आप पहले ये लिखो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इन यूके हाँ, may drop 15% more by 2030. एटलीस्ट एग्जामिनर को ये तो समझ आ जाएगी ना कि आपको समझ आ रही है। इतनी सी बात लिख देना ओके, बस।
यहाँ पे लिखा है फिजिकल एक्टिविटी इन यूएसए में ड्रॉप 14% मोर बाय 2030। समझ क्या आया आपको अंकित? मुझे ग्राफ में बहुत तकलीफ रहती है, वरना तो ये हो जाता। और अभी तो मुझे अभी थोड़ा समझ आ इस गया अभी कि कुछ, हाँ। हाँ अभी समझ आ गया ना, दैट्स गुड। हाँ हाँ। और बताओ क्या? बस तो मुझे मान लो कि मैंने इतना लिखा है, हम्म, उसमें से कितने मार्क का आप दे पास सकते हो हो जो जाओगे आप, मैंने। पास हो हाँ जाओगे, फेल नहीं हो हाँ। सकते। हाँ ऐसा। कभी भी फेल नहीं होगे अंकित, कभी भी फेल नहीं होगे जब तक कि सब कुछ ही गलत नहीं लिखो। मैंने मैंने आज बुक किया है एग्जाम, तब से मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि मैंने एग्जाम नहीं, बुक कर डरना दिया है। बिल्कुल भी नहीं है, आपको आता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।